Hello students, today we are going to look class 9 supplementary chapter 8 A house is not a home, part number 2. See, part 1 I have uploaded already. I'll be providing you the link in the description section. So I recommend you to watch first that video and then come to this part. फाइन. सो देखो, हमने यहाँ पे देखा था कि जो ऑथर है उनका घर पूरी तरीके से जल चुका है. उसके बाद वो बड़े ही उदास हो जाते हैं और उनकी जो कैट है प्यारी सी वो भी उनसे दूर हो जाती है और वो एक नए अपार्टमेंट में रेंट फ्लैट में रहने लगते हैं आके रेंट अपार्टमेंट में. एंड उसके बाद उनका जो स्कूल नया होता है वहाँ पे भी उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है. लेकिन जैसे ही उनके स्कूल वालों को ये सब बातें पता पड़ती है तो वो उन्हें गिफ्ट करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे स्कूल बैग्स हो गया, स्कूल बुक्स हो गया, बुक सप्लाईज़ हो गया, स्वेट सूट हो गया, जीन्स टॉप वगैरह, जीन्स शर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें उनको गिफ्ट में मिलती है. इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टच हो जाते हैं और उनके फ्रेंड्स भी धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाते हैं. आई फाइनली ब्रेथड. ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट इन अवर दिस वीडियो. आई फाइनली ब्रीथड अ साई ऑफ रिलीफ. एंड फिर अचानक से मुझे एक अच्छी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे एक फाइनली शांति की सांस मिलती है. एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके. और मुझे फिर धीरे धीरे ऐसा महसूस होता है कि अब जो चीज़ें हैं वो सही हो जाएंगी. आई मेड फ्रेंड्स दैट डे. और मैंने उस दिन से ही मेरे फ्रेंड बनना भी स्टार्ट हो गए. अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट. और फिर मैं देखता हूँ कि मेरा जो घर है वो दोबारा से बनना स्टार्ट हो गया है. बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट. लेकिन इस बार कुछ अलग होता है. क्या अलग होता है? आई वॉज नॉट अलोन. मैं अकेला नहीं था. आई वॉज विद 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स. अब जैसे जैसे उनके फ्रेंड्स बने तो वो ऑथर बताते हैं कि जो मेरे 2 फ्रेंड्स होते हैं वो मेरे साथ होते हैं फ्रॉम स्कूल. इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी. ओके, देखो यहाँ पे बहुत अच्छी एक लाइन लिखी है, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है. यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि मतलब पूरा मेरा घर जल गया मेरी इनसिक्योरिटी को ओपन करने में इन लोगों के सामने. ओके, अगर मेरा घर नहीं जलता तो ये लोग मुझे शायद गिफ्ट नहीं करते और मेरे फ्रेंड्स भी नहीं बनते. तो मेरा घर जल गया तो इन लोगों को पता लगा और इन्होंने मुझे गिफ्ट करा और मुझे इनवाइट भी करा और अपनी जो फीलिंग्स है वो मेरे सामने एक्सप्रेस करी और मेरी भी जो इनसिक्योरिटी थी वो ओपन हो गई. सो now I was sitting there watching my new house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा घर नया बन रहा है ना, उसी तरीके से मेरी लाइफ भी जैसे नई शुरुआत हो रही है. While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walked up to me from behind and said, "Does this belong to you?" मैं मेरे नए घर का प्लानिंग देख ही रहा था बनते हुए, मेरा न्यू बेडरूम का प्लानिंग सोच ही रहा था. इतने में मैंने देखा कि पीछे से कोई आया और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या ये तुम्हारे को बिलोंग करता है? क्या ये चीज़ तुम्हारी है? When I turned around to see who it was, I could not believe my eyes. और जैसे ही मैं पीछे घूमा तो मेरी आंखों को ये चीज़ बिलीव नहीं हो रही थी. तो क्या देखा उन्होंने, वो यहाँ पे ये बता रहे हैं. अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट. और मैंने देखा कि मेरी जो कैट है वो एक वुमेन ने अपने हाथों में ले रखी है. ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वुमेन है. ओके, और ये कौन है? ऑथर हैं और ये उनकी कैट है. सो वो देखते हैं कि एक वुमेन जो है वो उनकी कैट को लेके आई है. आई लीप्ड अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म. मैं नीचे झुकता हूँ और तुरंत मेरी जो कैट है उसको अपने आर्म्स में ग्रैब कर लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ. आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इन टू द ब्यूटीफुल ऑरेंज फर. और मैंने उसको पकड़ लिया और मैं उसके क्लोज जाके उसके जो ऑरेंज फर थे उसमें रोने लगा. ओके, मतलब बहुत उन्हें खुशी महसूस हो रही थी. शी पर्ड हैप्पीली. और वो भी आवाज़ निकालने लगी खुशी खुशी. माई फ्रेंड्स पर हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड. मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे हग कर रहे थे, मेरी कैट को हग कर रहे थे और जंप कर रहे थे इधर से उधर. अब जो मेरी कैट के आजू बाजू सब लोग मतलब जंपिंग कर रहे थे, खुशी से जंप करने लगे. अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर दैट शी रैन ओवर अ माइल अवे. और पता नहीं उस समय शायद मेरी जो कैट है वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो दूर कहीं जाके भाग गई. हर कॉलर हैड अवर फ़ोन नंबर ऑन इट.
बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड। ठीक है, उसकी जो कॉलर थी ना उस पर हमारा फ़ोन नंबर तो लिखा था, लेकिन हमारा जो फ़ोन है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था फायर में और डिसकनेक्ट हो गया था। इस वजह से अगर किसी ने उस नंबर को भी डायल करा होगा तो हमारा फ़ोन तो लगा ही नहीं। दिस वंडरफुल वुमैन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज। और ये जो वंडरफुल वुमैन है इन्होंने ही वर्क हार्ड करा है ये जानने के लिए कि ये कैट किसको बिलोंग करती है। सम हाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड सोरली मिस्ड। और पता नहीं किस तरीके से मुझे लग रहा है कि इस वुमेन को जैसे पता लग गया कि ये जो कैट है इसको कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। सोरली मीन्स बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मिस कर रहा है। एज आई सेट देयर विथ माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप। और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ बैठता हूँ, मेरी जो कैट है वो कर्ल होके मेरे लैप में बैठ जाती है, सिकुड़ के मेरे कैट में बैठ जाती है। ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम टू डिमिनिश। और जितनी भी मेरे अंदर जितनी भी फीलिंग्स आ रही थी, जो फीलिंग्स उभर के बाहर आ रही थी लॉस की, बहुत बड़ा जो लॉस मुझे हुआ है और ट्रेजेडी जो इतनी बड़ी घटना हो गई है वो सब अब धीरे धीरे डिमिनिश हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ। ग्रेटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस। फाइन, तो मैं मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा मतलब थैंक्स बोलना चाहता हूँ, मेरे न्यू फ्रेंड्स को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, जो लेडी की बात हो रही है, जो लेडी ने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी, मेरी कैट को मुझ तक वापस पहुँचाया। एंड द लाउड पर्र ऑफ माई बिलोव्ड कैट। ठीक है, इन सब को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि मुझे मेरी सारी जो खुशियाँ हैं मेरी लाइफ में वो वापस मिल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। मेरी कैट जिस तरीके से मेरे पास वापस आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक वापस मतलब मुझे भी एक नई लाइफ मिल रही है और मैं भी इसमें नई शुरुआत करने का सोच सकता हूँ। क्योंकि ऑथर जो है वो अपनी कैट से बहुत ज़्यादा अटैच थे। उनकी कैट चली गई थी तो वो पूरी तरीके से सैड हो गए थे, लेकिन जैसे ही उनको अपनी कैट मिलती है उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होता है और अब उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं मेरी लाइफ को वापस नॉर्मली जी सकता हूँ। और अब उनके फ्रेंड्स भी बन गए थे तो उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था। जिस तरीके से उनके घर की नई शुरुआत हुई, उन्हें लग रहा है कि उनकी भी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हुई है। Okay, so this was all about the story. I hoped everybody understood and understood it properly. If you really understood my video, then please give it a like, share among your friends, and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.